आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि तकरीबन तमाम लोगों का होता है और डॉक्टर ज़्यादातर इसको सबसे पहले लिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन आरी या फिर सादा लफ्ज़ों में पेशाब के टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं यूरिन की रिपोर्ट को इतने आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगा कि आइंदा आपको यूरिन टेस्ट को दिखाने के लिए डॉक्टर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप इसे ख़ुद देख सकते हैं, ख़ुद समझ सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसका हल क्या है। आमतौर पे ज़्यादातर डॉक्टर ये टेस्ट तब लिखते हैं जब आप उनको ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे पेशाब के अंदर जलन है, मुझे पेशाब में दर्द होता है, पेशाब के अंदर पीप आ रही होती है या पेशाब के अंदर कोई इन्फेक्शन महसूस हो रहा है। इस सूरत में ये टेस्ट करवाने का बोला जा सकता है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये 200 से 400 या 500 के अंदर होने वाला एक सस्ता टेस्ट आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के बारे में भी बताता है। जैसे अगर आपके पेशाब के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, इसी तरह से आपको शुगर हो रही है, इसी तरह से आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या फिर आपके जिगर में ख़राबी चल रही है, आपके गुर्दों में पथरी बन रही है, इसके अलावा पानी की कमी और यहाँ तक कि कैंसर की अलामात को जानने में भी ये टेस्ट आपकी मदद करता है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक साफ़ या क्लीन कंटेनर की ज़रूरत होती है, सादा लफ्ज़ों में एक साफ़ बॉटल की ज़रूरत होती है। और जब भी आप यूरिन देते हैं तो प्रेफर किया जाता है जो सुबह का फ़र्स्ट यूरिन होता है वो आपको देना चाहिए। अब इस रिपोर्ट को समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक रिपोर्ट को दिखाऊंगा और हम एक एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। आपके पास जो आपकी अपनी रिपोर्ट है यूरिन की वो सामने रख लें ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएँ। तो जब भी आपके सामने यूरिन की रिपोर्ट आती है उसमें 3 चीज़ें लिखी होती हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है, दूसरे हिस्से में केमिकल एग्ज़ामिनेशन लिखा होता है और तीसरा हिस्सा में माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन लिखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती वो माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। अब हम इस रिपोर्ट के पहले हिस्से को देखते हैं। सबसे पहले आपकी रिपोर्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा क्वांटिटी यहाँ पे 20 ml लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट के ऊपर 10 ml लिखा हो, डजेंट मैटर, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इस टेस्ट को 20 ml या 10 ml पेशाब से किया गया है, ठीक है, जो मतलब पेशाब आपका लिया गया है। दूसरी चीज़ जो आपकी रिपोर्ट पर लिखी होगी वो है कलर, मतलब पेशाब का रंग कैसा है। नॉर्मल पेशाब का जो रंग होता है वो हल्के पीला कलर होता है। अब इस रिपोर्ट में पेल येलो लिखा हुआ है जो कि नॉर्मल है। अगर यहाँ पे डार्क होता लेट्स से तो फिर क्या होता, तो उसका मतलब ये होता है कि आप डिहाइड्रेट हैं, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से आपके पेशाब का जो कलर है वो डार्क हो गया। लेट्स से यहाँ पे क्लियर होता, उसका मतलब ये होता है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं जिसकी वजह से आपके पेशाब का रंग क्लियर है। लेट्स से कि अगर यहाँ पे आपका रेड लिखा हुआ आता तो उसका मतलब ये होता कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, आपके गुर्दों या मसाने में आपको पथरी बनी हुई है, प्रोस्टेट है, या फिर कोई खाना जैसे चुकंदर अगर आप खाते हैं और उसके बाद आप यूरिन का सैंपल देते हैं तो आपके पेशाब का रंग रेड हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आपकी रिपोर्ट पर लिखी होगी वो है ट्रांसपेरेंसी या अपीयरेंस। इसका मतलब ये है कि पेशाब का साफ़ या शफाफ होना। ये रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसा कि इस रिपोर्ट में ये नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल है। अब अगर यहाँ पे आपकी रिपोर्ट के अंदर हेज़ी या क्लाउडी लिखा होता तो उसका मतलब ये होता है कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, हो सकता है आप में पानी की कमी है, हो सकता है आपके गुर्दों में पथरी बन रही है या शुगर है, तो ये इसके मतलब हो सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपकी रिपोर्ट पर लिखी होगी वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि आपका जो पेशाब है वो कितना गाढ़ा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो तो इसका मतलब जिस्म में पानी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा पानी पिया है आपने। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो नॉर्मल से, इसका मतलब है जिस्म में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, पेशाब में जो निमकियात हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। अब इस रिपोर्ट में 1.025 है जो कि नॉर्मल है। पांचवी चीज़ जो आपकी रिपोर्ट पर लिखी होगी वो पेशाब की पीएच होगी। पीएच से हमें मालूम होता है कि जो आपका पेशाब है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, मतलब जो आप ये कहते हैं कि पेशाब के अंदर मुझे तेज़ाबियत महसूस होती है। बाज़ रिपोर्ट पर यहाँ पे डायरेक्टली एसिडिक लिखा हुआ आता है, जिसका मतलब पेशाब में तेज़ाबियत होती है। अगर पीएच कम हो तो पेशाब एसिडिक हो जाएगा,
ठीक है, जिसकी वजह पानी कम पीना होती है। हो सकता है आप गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हो सकता है कि ज़्यादा वर्जिश या पसीना आपको ज़्यादा आता हो, जिसकी वजह से आपकी जो पीएच है वो कम हो गई है। अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो रिपोर्ट में आपकी एल्कलाइन लिखा होगा, या फिर ये 8 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप पानी ज़्यादा पीते हैं, आपको यूटीआई हो सकता है, या फिर आपको उल्टी अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसकी वजह से भी आपका जो पीएच है वो अल्कलाइन हो सकता है। अब छठी चीज़ जो आपकी रिपोर्ट पर लिखी होगी वो है ल्यूकोसाइट। हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट पे यहाँ पे WBC लिखे हों। अब ये हमेशा एब्सेंट या नील लिखे हुए आते हैं क्योंकि ये पेशाब में नहीं होते हैं, जैसा कि आपको इस रिपोर्ट में एब्सेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये प्रेजेंट हो जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, प्लस प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ आता है आपकी रिपोर्ट के ऊपर, तो मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने को बोल सकता है, जिसमें जो एंटीबायोटिक होगी जिसने काम करना है वो देख के आपको देगा 5 से 7 दिनों के लिए, और आप ठीक हो जाएंगे। अब 7वीं चीज़ जो आपकी रिपोर्ट पर लिखी होगी वो है ब्लड। पेशाब में ब्लड हमेशा ये याद रखिएगा एब्सेंट होता है, इसको पेशाब में नहीं आना चाहिए। अगर पेशाब में यहाँ पे ब्लड पॉजिटिव आता है या उसके ट्रेसेस मिलते हैं या सीन लिखा हुआ आता है, मतलब पेशाब में खून मौजूद है, तो इसकी वजह हो सकती है पेशाब की नाली या गुर्दों में इन्फेक्शन या पथरी, कोई ज़ख़म या चोट हो सकती है। नॉर्मली थोड़ा बहुत, यानी ये 5 तक नॉर्मल होता है, तो इससे अगर थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिलता है तो लोग डर जाते हैं कि हमारे जो यूरिन की रिपोर्ट है उसके अंदर हमें ब्लड देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह मोस्टली जो होती है वो ये होती है कि आपके जो पेशाब की नाली है या गुर्दे हैं उनमें कोई पथरी है या कोई ज़ख़म हुआ है। हाँ, अगर ये 20 या 25 आ जाता है तो इसका डेफिनेटली मतलब हो सकता है कि आपके गुर्दों या मसाने में कैंसर है। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है। अब हम इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी रिपोर्ट पर लिखा होगा प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है जिसे यूरिन में नहीं आना चाहिए, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में एब्सेंट देख सकते हैं लिखा हुआ। इसका मतलब ये रिपोर्ट ठीक है, लेकिन अगर ये सीन आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, प्लस प्लस लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि गुर्दों में कोई ना कोई ख़राबी चल रही है, आपको मज़ीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ख़ास कर साथ साथ अगर आपको टांगों या पाँव में सूजन नज़र आ रही है तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ इशारा होता है। दूसरी चीज़ जो आपको इस रिपोर्ट पर लिखी होगी वो है ग्लूकोज या शुगर करके लिखा होगा। ये भी एब्सेंट होनी चाहिए। अगर इसके ट्रेसेस मिल रहे हैं तो इसका मतलब मरीज़ को शुगर हो सकती है, तो आपको HbA1c करवाना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं है तो आप मरीज़ को फास्टिंग ब्लड जो शुगर होती है वो करवाने का बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ कीटोन बॉडी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ये भी एब्सेंट होते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मरीज़ को शुगर हो सकती है और आपने सेम जो मैंने टेस्ट बताए हैं वही करवाने हैं। अब चौथी चीज़ जो आपको इस रिपोर्ट पर लिखी हुई नज़र आएगी वो है बिलीरुबिन। ये भी पेशाब में नहीं आना चाहिए, जैसा कि रिपोर्ट में आपको एब्सेंट नज़र आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब जिगर जो है या जो आपका पित्ता है उसमें कोई मसला चल रहा है। हो सकता है आपको हेपेटाइटिस हो सकता है आपको जॉन्डिस हो सकता है कि आपके पित्ते में पथरी हो सकता है कि आपके गुर्दे में पथरी हो। पांचवी चीज़ जो आपको इस रिपोर्ट पर लिखी हुई नज़र आएगी वो है नाइट्राइट। ये भी पेशाब में नहीं होने चाहिए। अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब पेशाब में इन्फेक्शन है, UTI है। यहाँ पर इस रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको आखिरी हिस्से में नज़र आएगी वो है RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिनको पेशाब में नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं मतलब आपके गुर्दे या पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन है, गुर्दे या मसाने में कोई पथरी बन रही है या फिर कोई ज़ख़म हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में नज़र आएगी वो है पस सेल्स। अब पस सेल्स 5 से कम होने चाहिए। अगर ये 5 से ज़्यादा हैं, लेट्स से किसी की रिपोर्ट पे लिखा होता है कि पस सेल न्यूमरस ऐसे करके लिखा होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि गुर्दे या मसाने में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब की नाली में पथरी हो सकती है, आपको यूरिनरी ट्रैक ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिजीज़ हो सकती है। जिन लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं, उन लोगों में ये पस सेल्स आने की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा देखी जाती है। तीसरी चीज़ जो आपको आखिरी हिस्से में देखने को मिलेगी वो है एपिथेलियल सेल। थोड़े बहुत इसके ट्रेसेस हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखे हों, सीन या इस तरह से ट्रेसेस लिखे हों, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होते हैं तो इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि आपके गुर्दे या पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन, ज़ख़म या सोजिश हुई है।
चौथी चीज़ जो आपकी पेशाब की रिपोर्ट में आपको लिखी हुई नज़र आएगी वो है कास्ट। इसका पॉजिटिव होना मतलब आपके गुर्दे में कोई ना कोई बीमारी चल रही है या फिर आपको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली ये होता है। लेकिन ये एक साइन होता है कि गुर्दे में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप फर्दर टेस्ट करवाइए। पांचवी चीज़ जो आपकी रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में लिखी होगी वो हैं क्रिस्टल्स। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं या सीन आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप पानी कम पी रहे हैं, हो सकता है कि आप गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे हो सकता है कि आप नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो सकता है कि आप कैल्शियम वाली चीज़ें ले रहे हैं। अब इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि आपके गुर्दों में पथरी बन रही है, हो सकता है कि वो यूरिक एसिड के स्टोन बन रहे हो सकता है कि वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बन रहे हो। सो उसके लिए आप फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपका डॉक्टर आपको बता देगा। अब छठी चीज़ जो रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में लिखी होगी वो है बैक्टीरिया। पेशाब में आमतौर पर ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट होते हैं, सीन नज़र आते हैं, पॉजिटिव नज़र आते हैं, प्लस प्लस करके लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या गुर्दे या मसाने में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है सादा लफ्ज़ों में। अब ऐसी सूरत में आपका डॉक्टर मोस्ट कॉमनली आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकता है 5 दिन या 7 दिन, या फिर लेवोफ्लॉक्सासिन दे सकता है 5 दिन या 7 दिन में से कोई भी एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। साथ में अगर आपका जो यूरिन है वो एसिडिक है, आपको पेशाब के अंदर जलन हो रही है, तो उसको अल्कलाइन करने के लिए वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के या पोटाशियम सिट्रेट के जो सप्लीमेंट है वो दे सकते हैं, सिट्राल का सिरप दे सकता है, क्रैनबेरी के साशे दे सकता है। साथ में दर्द हो रहा है तो ओवर द काउंटर जो आइबोप्रोफिन है या फिर जो पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफिन है, वो आपको खाने के लिए दे सकता है। साथ में आपने पानी ज़्यादा पीना है, नमक और गोश्त से परहेज़ करनी है। अब जब आपके सामने ये रिपोर्ट आए तो आपको इतनी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट चंद चीज़ें देखिए। सबसे पहले आपने यूरिन का कलर देखना है कि उसका कलर ठीक है, फिर आपने उसकी पीएच देखनी है कि वो एसिडिक तो नहीं है, फिर आपने WBC जो ल्यूकोसाइट है उनको देखना है कि कहीं बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर आपने उसमें ग्लूकोज को देखना है कि शुगर तो नहीं है, फिर आपने उसमें प्रोटीन को देखना है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, गुर्दे तो ठीक हैं, फिर आपने उसमें पस सेल्स को देखना है कि कहीं पीप तो नहीं आ रही, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो तो नहीं आ रहे तैर के, फिर आपने आखिर में क्रिस्टल्स को देखना है कि गुर्दों के अंदर कोई पथरी तो नहीं बन रही है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिस पे लोग कंफ्यूज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको भी देखना है। ये मोटी मोटी चीज़ें आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में, और डॉक्टर को जो आप 3,000 या 2,000 फीस देंगे उससे बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।